गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। जैसा आपके चैप्टर 5 में कंप्लीट करा चुके हैं, यह आपका चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हालांकि हम थोड़ा पहले पढ़ भी चुके हैं, सिर्फ इसका प्रीवियस जो चैप्टर था सो उसमें मैंने आपको ब्रीदिंग के बारे में, लंग्स के बारे में सब पढ़ाया था। ठीक है गाइज, तो देखिए रेस्पिरेशन में क्या है। व्हेन यू फील बर्निंग सेंसेशन इन योर हैंड, जब आपको कुछ हाथ जल जाता है तो बर्निंग सेंसेशन अपने हाथ में फील करते हैं। अगर आपने कोई टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, अगर आपने कोई गर्म चीज़ पकड़ ली है तो आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो यू कूल द एरिया बाय ब्लोइंग एयर एट इट, तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ पर फूंक मारकर उसे ठंडा करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एयर यू ब्लो आउट इज़ कूलर देन द एरिया बर्नड, क्योंकि आप जो हवा आपके अंदर से निकल रही है वो उसके कंपैरिजन में ठंडी है जो आपका हाथ जला है। सिमिलरली यू ब्लो एयर ऑन ए हॉट कप ऑफ टी टू कूल डाउन द टी इन इट, इसी तरह से आप गर्म कप पर फूंक मारते हैं जो चाय का कप होता है ताकि वो चाय थोड़ी ठंडी हो जाए। तो चाय भी ज़्यादा गर्म है एज़ कम्पेयर टू योर ब्रीदिंग एयर। ठीक है, द टी कूल्स डाउन बिकॉज द एयर यू ब्रीद आउट इज कूलर देन द हॉट टी, तो जो टी है वो कूल डाउन हो जाती है। क्यों कूल डाउन हो जाती है? क्योंकि जो आपने एयर ब्रीद आउट की है, ठीक है, वो ठंडी है देन द हॉट टी, गर्म चाय से। ठीक है गाइस, यू मस्ट हैव नोटिस दैट यू ऑफन सी You must have noticed that you often see your breath when you blow out air from your mouth in winters. आपने विंटर्स में देखा है जब आप ब्रीद आउट करते हैं कैसा फील होता है, ऐसा लगता है भाप निकल रही है, राइट गाइस। दिस इज बिकॉज द एयर यू एक्सेल हैज़ वाटर वेपर एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड एयर, क्योंकि जैसे ही आपकी जो गर्म हवा है, जो गर्म भाप आप अपनी बॉडी से जैसे निकालते हैं, तो कोल्ड ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते ही जो वाटर वेपर है, ठीक है, तो कंडेंस हो जाती है एंड फॉर्म्स अ क्लाउड दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। तो आप भाप जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो इसीलिए दिखाई देती है, जो आपके एयर आप एक्सेल कर रहे हैं उसके अंदर वाटर वेपर तो होती है। ठीक है, ठंडी हवा के कांटेक्ट में आने के बाद वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है और आपको क्लाउड की तरह दिखाई देती है। ब्रीदिंग इज़ द एक्ट ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर करते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज और माउथ इनटू आवर लंग्स। हम क्या करते हैं? वी टेक इन एयर, हम सांस लेते हैं अपने नोज़ के थ्रू और अपने माउथ के थ्रू अपने लंग्स में हवा को पहुंचाते हैं। दिस इज़ नोन एज इनहेलिंग एयर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनहेलिंग करना कहते हैं, इनहेल। ठीक, आफ्टर शॉर्ट, तभी हाथ का हाथ हम क्या करते हैं? वाइल वी ब्रीद दिस एयर आउट ऑफ आवर लंग्स, ठीक है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स से सांस बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एक्सहेलिंग एयर। ठीक है, वी हैव ए पेयर ऑफ एयर बैग्स। हमारे चेस्ट कैविटी में एयर बैग्स होते हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं। ये लंग्स ऐसे प्रोटेक्टेड रहते हैं बाय ए केज ऑफ बोन्स। बोन्स का एक पिंजरा होता है जिसे हम रिब केज, पसलियाँ जो होती हैं गाइस, है ना, रिब केज कहते हैं। लंग्स आर कनेक्टेड टू द बैक। हमारे जो लंग्स होते हैं वो बैक से कनेक्टेड होता है और आर थ्रॉट बाय ए ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप। ठीक है, हमारे जो लंग्स है वो पीछे की साइड से किससे कनेक्टेड होते हैं? विंड पाइप से। तो विंड पाइप से विंड होती हुई हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। ठीक है गाइस, वी ब्रीथ ऑल द टाइम। हम हर समय ब्रीथ करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ हम ब्रीथ आउट करते हैं, हम ब्रीथ इन करते हैं, बिकॉज आवर बॉडी नीड्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज़रूरत हमारी बॉडी को हर समय होती है। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द बॉडी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि जो आप खाना खाते हैं गाइस, खाने को बर्न करने के लिए, उससे एनर्जी लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो हमारा C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है गाइस। व्हेन यू आर क्वाइट, जब आप शांत हैं, एंड स्टिल और स्लीप, या आप सो रहे हैं, योर एनर्जी नीड्स आर लो, तो उस टाइम पर आपकी एनर्जी की जो नीड्स होती हैं वो बहुत कम होती है। एंड योर ब्रीदिंग इज़ स्लो, और आपकी ब्रीदिंग भी स्लो होती है, शैलो, धसी हुई सी, मतलब बिल्कुल हल्के हल्के आप ब्रीथ करते हैं।
वैन यू एक्सरसाइज और प्ले अ गेम ऑफ फुटबॉल, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप कोई गेम खेल रहे हैं फुटबॉल टाइप, यू नीड मोर एनर्जी, तो उस टाइम पर आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड यू ऑटोमेटिकली फाइंड योर सेल्फ ब्रीदिंग फास्ट, और आपको लगते आप फील भी करते होंगे कि उस टाइम पर आप बहुत तेज़ी से सांस लेने लगे हैं। एंड योर हार्ट बीट ऑल्सो इंक्रीज, और आपकी हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई है। यू कैन फील द पंपिंग एक्शन ऑफ ब्लड बाय द हार्ट, आप पंपिंग एक्शन फील कर सकते हैं अपना हार्ट का बाय प्लेसिंग योर फिंगर ऑन द इनर साइड ऑफ योर रिस्ट और द साइड ऑफ योर नेक, या तो आप अपने कलाई पर अंदर की साइड पर टच करके, ठीक है, या फिर आप अपने नेक के साइड में आप फील कर सकते हैं। काउंट योर रेट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना काउंट है, आप कितना रेट है आपका, तो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स द ऑर्गन्स दैट अलाउ अस टू गेट द ऑक्सीजन वी नीड एंड टू रिमूव द वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड वी डोंट नीड। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए एंड और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी से वो रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसमें फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। लंग्स होते हैं गाइस, लंग्स मैंने आपको बताया था, लंग्स बैक के टाइप स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द लंग्स टू द माउथ एंड नोज कॉल्ड विंड पाइप्स, जो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो लंग्स से माउथ तक कनेक्ट, माउथ को नोज से कनेक्टेड रहती है, जो विंड पाइप्स होते हैं। और गाइस वेरियस स्ट्रक्चर इन द चेस्ट, और बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है हमारी चेस्ट में दैट अलाउ एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, जैसे डायफ्राम मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये भी हेल्पफुल होता है हमारे रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, छोटा सा ही चैप्टर है आपका। बाकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।